नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ और ज्योतिष क्या प्रभाव मनुष्य जीवन में देता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ज्योतिष शास्त्र है जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है, जी। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण किस तरह से हुआ उसका? बिल्कुल शिखा जी, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। बहुत लोगों के हृदय में भ्रांतियां होती है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ है नहीं। उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं, ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का निर्माण होता है। मेरे भाई बहन, आपके कर्मों का जो विवेचन होता है ना, हमने बार बार देखा। बोलते हैं महाराज जी, कई बार लोग बोलते हैं शनि जी पीड़ादायक है, कई लोग बोलेंगे राहु महाराज जी पीड़ादायक हैं, कई लोग मंगल महाराज जी के बारे में पीड़ादायक बताते हैं, लेकिन उनका विवेचन क्या है? ज्योतिष के बारे में जो बताया गया है, ज्योतिष क्यों बनाया गया और मनुष्य के जीवन पर ज्योतिष का प्रभाव क्या रहा, इन तमाम चीजों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन। एक दिन क्या हुआ, क्षीर सागर के अंदर माता लक्ष्मी भगवान नारायण जी का पैर दबा रही हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि जो मनुष्य जीवन है ना, हमने मनुष्य लोक में जाकर कई बार देखा कि मनुष्य बहुत विपदाओं में रहता है, बहुत परेशानियों में रहता है। इसका प्रभाव क्या है नारायण? भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं, बोले लक्ष्मी जी, मनुष्य के कर्मों के आधार पर मनुष्य के जीवन में फल का आगमन होता है। जिस प्रकार के मनुष्य कर्म करता है उस प्रकार के यातनाओं को, उस प्रकार के सुखों को भोगता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण, क्या इसका कोई ऐसा मार्ग है कि मनुष्य ऐसे कर्मों को जान करके ना करे जिसके कारण मनुष्य के जीवन में यातनाओं का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है? आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, यह ज्योतिष शास्त्र है क्या? लक्ष्मी जी की कृपा से, माता सरस्वती जी की कृपा से जो विवेचन हुआ, दोनों के सानिध्य से जो विवेचन निकला, वह ज्योतिष का समागम किया। वहां पर व्यवस्था बताई गई ब्रह्मा महाराज जी की। ब्रह्मा महाराज जी को बताया गया कि आप हर मनुष्य के कर्मों को लिखते हैं, उत्पत्ति आप करते हैं, तो क्या उसके कर्मों का भी लेखन आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपको मनुष्य का रूप मिला है या मनुष्य के कर्मों को आपको मिला है तो किन फल के कारण आपको मनुष्य का योग मिला है, मनुष्य की योनि आपको प्राप्त हुई है, या किन कर्मों के आधार पर आपके जीवन में नाना प्रकार के सुखों का, नाना प्रकार के दुखों का आगमन हुआ है। ब्रह्मा महाराज जी का विवेचन करने के बाद यह जो व्यवस्था दी गई मेरे भाई बहन, वह भृगु महाराज जी को दी गई। आज उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं जो बहुत बात देखते हैं, कोई बोलता है कई बार ऐसे ऐसे ग्रंथों का विवेचन कर देता है जिसका शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, कई बार ऐसे उपाय बता देता है जिसका शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, तो वहां पर पीड़ाओं का योग बन जाता है। भृगु महाराज जी सबसे स्वच्छ संत हैं, उनको एक व्यवस्था दी गई कि अगर आप मनुष्य के जीवन में जो उसके कर्मों के आधार पर उसके प्रायश्चित का मार्ग भी बताएंगे। आपका नाम क्या है, किस अक्षर से आपका नाम का विवेचन हो, किस नाम से आपको उज्जवल भविष्य की योग बनेंगे, आपके कर्मों के अनुसार आपके अच्छे जीवन में नौकरी का योग मिलने वाला है, अच्छे व्यापार का योग मिलने वाला है, आपका विवाह होगा किस समय के अंदर होगा, आपका गृहस्थ जीवन कैसे रहने वाला है, आपके जीवन में कितनी आयु है, किस अवस्था के अंदर किस किस प्रकार की यश कीर्ति का योग बनेगा और किस किस प्रकार के कर्मों से आपके जीवन में अशुभ गतियों का योग बनेगा, किस समय के अंदर आपके द्वारा राजयोग का समापन भी हो सकता है, छीना भी जा सकता है। मैं आप सबके हृदय में श्रद्धा लाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके श्रद्धा अगर आपके हृदय में आ गई, ज्योतिष के प्रति आपकी जो अविश्वास आ चुका है आपके हृदय में, अगर विश्वास हो गया तो आपके जीवन में चमत्कार का योग बनेगा। क्योंकि भाभीहु मेट सब कहीं त्रिपुरारी, गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से बोला है कि अगर आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बन गया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरुदेव महाराज जी ने, भृगु महाराज जी ने, ब्रह्मा जी ने, नारायण जी ने, लक्ष्मी जी ने आपके जीवन में, माता सरस्वती जी ने आपके जीवन में ऐसे आधारशिला रख दिया है, उस कर्मों के द्वारा अपने जीवन में अच्छी उन्नति को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में विपरीत योग बना हुआ है तो किस प्रकार के कर्मों से आप प्रायश्चित कर सकते हैं, उनका समागम ज्योतिष शास्त्र के अंदर हुआ है।
आपके जीवन में असफलताओं का योग बना हुआ है, समस्याओं का योग बना हुआ है, तो उसका कारण क्या है, उसका विवेचन आपके ज्योतिष शास्त्र के अंदर होता है मेरे भाई बहन। आप क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र बार बार आपको किस चीज से अवगत कराता है कि आपने सत्कर्म किया क्या। हमारे काफी दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी काले उड़द का हमने दान कर दिया, काले कपड़े का दान हमने कर दिया, काले कंबल का हमने दान कर दिया, लेकिन शनि जी हमें पीड़ा दे रहे हैं। अरे शनि जी तो न्यायाधीश है मेरे भाई बहन। कभी आपने हृदय में सोचा क्या कि शनि जी ही कई लोगों को राजयोग की स्थापना करा देते हैं। जितने बड़े बड़े पोस्ट पर आप लोग देखते हैं वहां पर शनि जी का विशेष कृपा मनुष्य के जीवन में होती है तो राजयोग की स्थापना हो जाती है। मनुष्य के जीवन में अच्छे IAS PCS का योग बन जाता है, डॉक्टर का योग बन जाता है, इंजीनियर का योग बन जाता है, अच्छे अभिनेता का योग बन जाता है। वही शनि जी तो देते हैं ना। तो आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, आपके साथ भगवान आपके प्रति उनका ध्यान क्यों नहीं बट पा रहा है? क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर हमारे अच्छे कर्म का और बुरे कर्मों का संचार होता है। आप सब लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, ज्योतिष का विवेचन करना चाहता हूं। ज्योतिष का जो उत्पत्ति बताई जाती है वह भृगु महाराज जी के माध्यम से हुई। और भृगु महाराज जी ने क्या किया, मनुष्य के वैदिक पद्धति है मेरे भाई बहन, वैदिक पद्धति के अंदर मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जो शिला रखी गई, उसकी जो जीवन की शुरुआत बताया है, वह भृगु महाराज जी बड़े सरलता से, बड़े सुगमता से बताया है कि मेरे भाई बहन इस जन्म में यह रूप आपको मिलेगा, यह आपका नाम होगा, और यह नाम होने पर इस प्रकार की यश कीर्ति आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है, इस प्रकार की सफलताओं को आप प्राप्त करने वाले हैं। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, ज्योतिष के प्रति आपको श्रद्धा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ज्योतिष आम व्यक्ति का विषय नहीं है। आम व्यक्ति इसके बारे में विवेचन भी नहीं कर सकता है। मैं कई बार देखता हूं मेरे पास वो लोग बोलते हैं महाराज जी हम ज्योतिष कितने दिन में सीख जाएंगे। ज्योतिष सीखने के पहले आपको तमाम चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या उन चीजों का आपने पालन किया है? क्या आपने किसी अच्छे गुरु का ध्यान किया है? क्या आपने किसी अच्छे संस्था के साथ में जुड़ करके, किसी अच्छे सद्मार्गी गुरु के साथ में जुड़ करके आपने अर्चन भोजन बंदन किया है? क्या किसी सिद्धि को आपने प्राप्त किया है? क्या क्योंकि अब तो सरल हो गया। मैं जब देखता हूँ, हमारे बात देखता हूँ, हर गली के अंदर देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं से अथक ज्योतिषाचार्यों का आगमन हो जाता है। लोग भ्रांतियों में चले जाते हैं, पीड़ाओं में चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भृगु महाराज जी ने इसका उत्तराधिकारी किसको बनाया है? जो माता सरस्वती जी की उपासना करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं। उनके जीवन में ज्योतिष का आगमन होता है और उनके वाणी से निकली हुई हर बात सिद्ध होती है। अगर किसी को बोल दिया कि आपके जीवन में अशुभ योग है परंतु आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। उस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कारिक योग बन जाते हैं, सफलताओं का योग बन जाते हैं। भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ यह रहस्य है जिसको ब्रह्मा जी ने भृगु महाराज जी को बताया है। अगर इसके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं, ज्योतिष पर अपना ध्यान लगा देते हैं और ज्योतिष के माध्यम से किए गए वैदिक उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख रह ही नहीं सकता है। जैसे आपने बताया कि अगर ज्योतिष के मार्ग पर चलते हैं और उसमें भी सद्मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो जीवन से जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सिर्फ जानना ये आवश्यक है कि सच्चे मार्ग कौन से हैं और सही मार्गदर्शन हमारा कौन कर रहा है। अभी आचार्य छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगी, उसके बाद फिर से आपसे बातचीत करूंगी। दर्शकों वक्त हो गया हमारे शो पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर डायल कर सकते हैं 01149122122। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं तारे सितारे में। आप देखते रहिए।